पक्ष में बोलते थे, लेकिन आजकल सब कैसे बदल गए हैं। सब गोपाल के पक्ष में बोल रहे हैं, है ना? बिल्कुल सही। और अगर बोलते भी नहीं तो कोई गोपाल के खिलाफ नहीं बोलता। क्या मंत्री जी, आजकल मेरी याद ही नहीं आती, भूल गए हैं क्या? अरे नहीं नहीं भगवान, तुम हो मेरा ध्रुव। सही समय सही मौका आने पर तुम्हें ही बुलाऊंगा। देखेंगे क्या? हाँ हाँ, अरे जरूर जरूर। चलता हूँ, फिर राज्यसभा जाना होगा। अच्छा, तुम लोग बताओ तो हमारे राज्य की समग्र उन्नति के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? महाराज, मैं कहूँ बोलो। ईमानदारी और शिक्षा, ये दो चीजें अगर लोगों में हों तो राज्य की उन्नति कोई रोक नहीं पाएगा महाराज। एकदम सही कहा पंडित। तुम तो शिक्षा के कर्णधार हो। तुम इस बारे में क्या कहना चाहते हो? मतलब शिक्षा को और कैसे सुधारा जा सकता है? महाराज, मेरा मानना है कि किताबी शिक्षा ही शिक्षा नहीं है। मनुष्य के भीतर की पूर्णता को निखारना ही शिक्षा है। अगर कोई खेलना पसंद करता है तो वह खिलाड़ी बनेगा, गाना पसंद करता है तो वह गायक या गायिका बनेगा। मैं हर किसी में छिपी इन खास बातों को उजागर करने के लिए कुछ करना चाहता हूँ। इसके लिए क्या चाहिए? सबसे पहले पैसे की जरूरत है। हमें और भी कई टोल खोलने होंगे। वहाँ हर जगह अलग अलग तरह की शिक्षा दी जाएगी। ये एक अच्छा प्रस्ताव है। हमारे राज्य में गायक, नर्तक, चित्रकार, खिलाड़ी सब बनेंगे। देश विदेश में राज्य का नाम रोशन होगा। महाराज, ऐसा फिजूल खर्च मत कीजिए। महाराज, राजकोष में ज्यादा पैसा नहीं है। युद्ध कभी भी हो सकता है, इसलिए हमें पहले ये सब छोड़ तोप, गोले, बारूद, ढाल, तलवारें खरीदनी चाहिए। सही कहा। कुछ दिनों से सुन रहा था कि सीमावर्ती इलाके में अंग्रेज सैनिक मंडरा रहे थे। पंडित जी, अपनी यह विद्वत्ता कहीं और दिखाइए। इसे कोई फायदा नहीं होगा। अगर अंग्रेज किसी को गोली मारे तो क्या वह गाना सुनाएगा? हाँ, मंत्री की बात में तर्क है। महाराज, आप बल्कि पंडित जी को कुछ दिनों के लिए छुट्टी दे दीजिए। पंडित जी को थोड़ा आराम चाहिए। हाँ पंडित, तुम बल्कि 15 दिन के लिए तीर्थ होकर आओ। जो आज्ञा महाराज। सुनो भगवान, सुबह ही तुम काम की बात कर रहे थे। मैंने ऐसा प्लान बनाया है, कल से ही तुम्हारे लिए एक अच्छी तनख्वाह का काम जुटा दूंगा। बस जो सैलरी मिलेगी उसका आधा मुझे देना होगा, ठीक है? राजी राजी, अब काम बताओ। सुनो, वाह, शानदार, काम हो जाएगा। अरे सुबह सुबह रास्ते पर क्यों घूम रहा है? हाँ, क्या पढ़ाई सीख कर छोड़ दिए? पंडित जी तीर्थ पर गए हैं। अब हमारी छुट्टी है। दोपहर में चावल, रात में रोटी। हुई 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 हुई। महाराज, कल पंडित को छुट्टी दे दी और आज पाठशाला के सभी छात्र सुबह से घूम रहे हैं। ए क्या, तो मुश्किल है? ये इस मुश्किल का हल मेरे पास है महाराज। मेरी जानकारी में एक ऐसे पंडित हैं जो बहुभाषी हैं। उनमें बहुत पांडित्य है। उन्होंने देश विदेश में शिक्षा दी है। पर उसे कहाँ पाएंगे? वह कृष्णनगर घूमने आए हैं। बस उन्हें वेतन थोड़ा ज्यादा देना होगा और वे इस राज्य के किसी भी व्यक्ति से ज्यादा शिक्षित हैं। उनकी पढ़ाने की शैली ही अलग है, इसलिए मैंने उन्हें आज राज्यसभा में आने को कहा है। महाराज, आपसे कोई मिलने आया। देखिए महाराज, कहते ही हाजिर। उन्हें अंदर बुलाइए। अच्छा महाराज। मुझे आपके मंत्री ने बुलाया था, इसलिए मैं आया। मंत्री के साथ हमारे राज्य की शिक्षा के सुधार पर बात हुई है। क्या आप हमारे राज्य के हैं? मैं अभी इस राज्य में हूँ, इसलिए मैंने हमारा राज्य कहा। वह सबको अपना लेते हैं।
खैर, तुम्हारी शिक्षा की उन्नति के बारे में क्या राय है? महाराज, मैं इस राज्य के विभिन्न चौराहों पर टोल खोलना चाहता हूं। उसके लिए बहुत धन की आवश्यकता है। उसे क्या लाभ होगा? छात्रों के लिए तो निश्चित पाठशालाएं हैं। जब दुश्मन हमला करने आएंगे तब वे देखेंगे कि हर मोड़ पर टोल, हर मोड़ पर टोल। वे समझ जाएंगे कि यहाँ सब शिक्षित है। और शिक्षितों को वश में रखना मुश्किल है। युद्ध जीतने पर भी शासन करना मुश्किल है। क्योंकि अशिक्षित को मूर्ख बनाना आसान है, लेकिन शिक्षित को मूर्ख बनाना मुश्किल है। नए पंडित ने बिल्कुल सही कहा है। कोई भी बाहरी राजा या दुश्मन हमला करने से पहले 5 बार सोचेगा। ये क्या, कल ही मंत्री कह रहा था कि शिक्षा की जरूरत नहीं, हथियार खरीदो, और आज ही शिक्षा की बात कर रहा है। ये कुछ संदिग्ध लग रहा है, नजर रखनी होगी। ठीक है, मैं तुम्हारे इस शिक्षा विस्तार के प्रस्ताव से सहमत हूँ। मंत्री, तुम इस परियोजना की देखरेख करोगे। अच्छा, कितना खर्च हो सकता है? हिसाब करके मुझे बताना, मैं दे दूंगा। अच्छा महाराज, 500 मोहर अभी दे दीजिए, बाद में जो जरूरत होगी बता दूंगा। उफ, सुबह एक बार बाजार, शाम को एक बार बाजार, अब और नहीं होता। अरे हाथ चलाओ। वाह वाह, काम शुरू हो गया। हाँ, अब छात्रों को पाठशाला तक नहीं जाना होगा। पाठशाला छात्रों के घर आ रही थी। जगह जगह पाठशाला। यह तो कहीं भी शिक्षा है। सही कहा। आज से मैं नए ज्ञान की शुरुआत कर रहा हूँ। शिक्षा को पकड़ो, उसे हासिल करो। शिक्षा को छात्रों के मन में बिठाना होगा। इतने दिन से जानता था कि तख्ता पकड़ो अब कील बदल मारो, जाएगा। लेकिन एक पंडित इतने सारे पाठशाला अकेले कैसे संभालेगा? बारी बारी से सुबह 6 से 7 एक जगह, फिर 7:30 से 8:30 दूसरी। ऐसे पंडित अलग अलग जगह घूमकर पढ़ाएंगे। नहीं, इस मामले पर महाराज को ध्यान रखने को कहना होगा। महाराज, मुझे लगता है इस पाठशाला में कल से कैसी पढ़ाई शुरू होगी, आपको उस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। हाँ, कल सुबह सुबह अलग अलग पाठशालाओं में जाकर नजर रखूंगा। और हाँ, मुझे नए पंडित ने एक सूची दी है। किस पाठशाला में कब पढ़ाएगा, उसकी सूची। मैं भी चलूंगा। मिकिरचाम चिकिरचाम काटा मजूमदार, धे आया दामोदर। दामोदर के 20 बर्तन द्वार पर बैठकर चावल गिने। ये क्या कुटी, तुम इक्र मिक्र खेल रहे हो? नया पंडित कहाँ है? वह तो अभी दक्षिण की पाठशाला में गए। नेपला और गुल्लटे आज से वहीं गए हैं। उन दोनों का घर नजदीक है, इसलिए। अच्छा, चलो गोपाल, दक्षिण में देखें। क्या यहाँ नया पंडित नहीं? नए पंडित जी हमें एक का नाम याद करने को देकर चले गए। एक का नाम क्या? हाँ। क्या हो रहा है? शिक्षा के नाम पर पैसे की बलि महाराज। नहीं, आज ही राज्यसभा में इसका न्याय होगा। मंत्री, जो मैंने देखा, शिक्षा तो कुछ दिनों में चौपट हो जाएगी। महाराज, बहन ने आज पाठशाला में लुका छिपी खेली, नाम मात्र पढ़ाई और बाकी समय खेल। इसी तरह दिन बीत गया। मंत्री, यह तुम्हारे नए पंडित की हद है। महाराज, एक व्यक्ति के लिए इतनी पाठशालाओं में पढ़ाना संभव नहीं है। उसके लिए और पंडितों की जरूरत है, और उसके लिए और धन चाहिए। सिर्फ महाराज का अतिरिक्त धन खर्च होगा, इसलिए मैंने यह प्रस्ताव पहले नहीं रखा। ठीक है, तो और पंडित कहाँ पाऊंगा? हमारे नए पंडित को कई पंडितों का पता है। वह एक इशारा करते ही सब आ जाएगा। ठीक है, तो वैसा ही प्रबंध करो। इस तरह शिक्षा का पतन मैं देख नहीं सकता। और 300 मोहर लगेंगे। उफ, मिलेगा। यह तो दिन दहाड़े डकैती है। इस बात को समझना होगा, कुछ तो गड़बड़ है। और नए पंडितों को अगर कहीं थोड़ी रहने खाने की व्यवस्था हो जाए तो अच्छा ही होगा। राजमहल का अतिथि गृह तो है ही, वहीं इंतजाम कर देंगे।
सुनो बोटा, घटा और केले पहुंचा, तुम्हें अब भगवान की तरह सिखाना होगा। अरे मुझे तो शिक्षा लिखना नहीं आता। उसे ना भी पता हो तो चलेगा, सिर्फ दाढ़ी मूंछ लगाकर नकली पंडित बन कल से पाठशाला जाना होगा। कद से कहाँ जाना है सब मैं समझा दूंगा। अच्छा। अच्छा, ये बताओ कल तुम्हारे घर में क्या क्या पकवान बने थे? चावल, मसूर दाल और लौकी की सब्जी। क्या लौकी की सब्जी में झींगा मिलाया गया था? नहीं। तो आज खाने में क्या बनने वाला है? आज सुबह पापा बाजार से पके केकड़े लाए हैं। केकड़े का पतला झोल बनेगा। आज हमारा निरामिष है। इस झोल में डुबोकर सब्जी भात खाना होगा। हाँ ठीक है। बता आज क्या क्या सीखा? मैं लौकी हूँ। सब्जी भात। मैं केकड़ा हूँ। क्या कहा? आज तो पाठशाला में यही सब चर्चा हुई। इस बार तो बात हद से बाहर जा रही है। दादाजी, आपके पहले पंडित भी अच्छे थे, वह कहाँ गए? मंत्री जी ने छल बल से उन्हें तीर्थ यात्रा पर भेज दिया है। नहीं, अब मुझे मंत्री जी पर कड़ी नजर रखनी होगी। पाठशाला में पढ़ाने का मामला तो दोपहर में ही निपट गया था। राजमहल के अतिथि गृह में न जाकर नए पंडित इधर फिर कहाँ जा रहे हैं? साथ में मंत्री भी हैं, इस बात पर नजर रखनी होगी। जल्दी चलो, चलिए चलिए। इधर तो बटा घटा का घर। मंत्री जी कहाँ जा रहे हैं? तो फिर तुम लोगों ने आज सबको क्या शिक्षा दी? शिक्षा? सर, हमें खुद शिक्षा नहीं मिली है। चोरी करके हमारा गुजारा चलता है। मैं भला कैसे शिक्षा दूंगा? अरे ये बेकार दाढ़ी मूंछ खुजलाती है क्या? हाँ, तुमने सही कहा। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? क्या अच्छी कमाई तुम्हें हजम नहीं हो रही? भगवान को देखो, कब से दाढ़ी मूंछ लगाकर पंडित जी बने बैठे हैं। पहले दिन मुझे भी थोड़ी दिक्कत हुई थी, अब संभाल लिया है। और हमें ये सब बात नहीं करनी। मंत्री जी, क्या मैं बस इसी पाठशाला में पंडित बनूंगा या राज्यसभा में जगह भी मिलेगी? कल ही यह देखता हूँ। पहले तुम्हें राज्यसभा में घुसाऊंगा, फिर एक एक करके बोटा घोटा केले पहुंचा मेरे दल के सभी लोगों को राज्यसभा में ले आऊंगा और राज्यसभा के बाकी सदस्यों को हटा देंगे। बिल्कुल सही महाराज, सीधे साधे इंसान हैं, ये एक बड़ी सुविधा है। अच्छा, तो ये बात है। ठीक है, मैं कुछ दिनों बाद सही समय पर बिल्कुल बाजार में ही हड्डियां तोड़ दूंगा। तो मंत्री, अब कोई समस्या नहीं? नहीं महाराज, अब कोई दिक्कत नहीं। देखना, इस धरो शिक्षा से एक प्रोजेक्ट का नाम चारों ओर फैल जाएगा। मुझे लगता है थोड़ा स्कूल में विज्ञान पर भी चर्चा होनी चाहिए। होगा होगा, सब होगा। अभी भी सारे बच्चे अज्ञान में डूबे हुए हैं। पहले शिक्षा में ज्ञान लौटे, फिर विज्ञान पर चर्चा करेंगे। वैज्ञानिक ने तो प्रस्ताव खराब नहीं रखा। ज्यादा समझते हो क्या? तो तुम ही विज्ञान सिखा दो। मैं कविराजी की शिक्षा प्रदान कर पाऊंगा। तुम्हारी बकवास कोई नहीं सीखेगा, चुप रहो। देखते हैं बच्चे कैसी शिक्षा पाते हैं। महाराज, मैं क्या कह रहा था, हमारे पंडित का आसन तो खाली पड़ा है। अब जब नए पंडित आ ही गए हैं तो वे उस आसन पर बैठ सकते हैं। लेकिन पंडित तो तीर्थ पर गया है, वैसे जल्द ही लौट आएगा। वह आ जाए, फिर चर्चा करके ही फैसला लेंगे। पंडित जी भले ही आकर पूजा पाठ ही करें, लेकिन राज्यसभा ऐसे खाली रहे तो अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो ऐसा ही हो। कल से नया पंडित हमारे पुराने पंडित की जगह बैठेगा।
इसी तरह राज्यसभा खाली करनी होगी, तब एक दिन सब मेरे पक्ष में बात करेंगे और अंत में राजा को ही हटा देंगे। महाराज चारों ओर तबाही है। चलिए चलिए, मैंने सब समझ लिया है महाराज। क्या पकड़ा? शिक्षा के नाम पर साजिश चल रही है राज्यसभा में। चलिए सब बताता हूँ। अच्छा, आता हूँ। हाँ बोलो गोपाल, क्या कह रहे थे? शिक्षा के नाम पर साजिश है ना? मतलब गोपाल मजाक कर रहा है क्या? राज्य में बढ़िया पढ़ाई चल रही है। महाराज, मैंने देख लिया है, हमारे नए पंडित असल में कोई पंडित नहीं है। ये आपको और हम सबको मूर्ख बना रहे हैं। सच में? बुलाओ नए पंडित को। ये लीजिए महाराज, मैं आ गया हूँ। यही तो बदमाशी कर रहा है, छात्रों के भविष्य से खेल रहा है। अरे सच बता। क्या कहूँ? यह सब नाटक बंद करो गोपाल। ना बताया तो पोल खोलूंगा। अरे अरे, ये सब क्या हो रहा है? अरे हट जाओ तो हट जाओ, हट जाओ। क्या हुआ? क्या हो गया? ये क्या हो गया? गोपाल ये सब क्या कह रहा है? ये क्या नाप शनाप बोल रहा है? गोपाल तुम्हें क्या हो गया है? तुम क्या कह रहे हो? मेरा कच नहीं है। वैद्य जरा देखना, गोपाल ठीक है ना? अरे नए पंडित, तुम तो बहुभाषी हो, समझ रहे हो? महाराज, मैं देख रहा हूँ कि गोपाल को शायद आराम की जरूरत है। अरे अरे, तुम लोग गोपाल को राजमहल के अंदर ले चलो। चलिए, मैं जा रहा हूँ। ओहो, गोपाल को क्या हुआ? सिर पर लग गई, भाषा चली गई। सब इस नए पंडित का। मैं ठीक से देख रहा हूँ, कुछ नहीं हुआ है। मैं मास्टर को देख रहा हूँ। महाराज, मुझे लगता है गोपाल को बाहर से कुछ नहीं हुआ है, अंदर से कुछ हुआ है। नाड़ी, दिल की धड़कन सब ठीक है। आम बड़ा भ्रम होगा। गोपाल की भाषा समझ नहीं आ रही। नए पंडित, एक बार कोशिश करके देखो ना। मेरे पास कछुआ नहीं। ये सब तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है महाराज। आप जो इतने देश विदेश घूम चुके हैं, आप समझ नहीं रहे हैं। यह मेरे बस की बात नहीं। अपने पाठशाला के बाकी पंडितों को ले आओ। मुझे समझ नहीं आ रहा, यह सब कौन समझेगा? मैं बहुत भटकूंगा, दबाव डालो, कुछ खाकर मरूंगा। आज तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। राज्यसभा में कोई न दिखा, यहाँ आया। देखो, हमारे पुराने पंडित आ गए। सुना है गोपाल को क्या हुआ है? हे पंडित, क्या तुम गोपाल की नई भाषा समझ सकते हो? गोपाल क्या भाषा बोल रहे हो? इतनी बातें करो। देखो फिर क्या बक रहा है। समझते हो ना, पड़ा है सबका सब तो मजाक उड़ाया है। हम हाँ सोच रहे हो। हाँ, ये पंडित जी, ये कौन सी भाषा है? घबराइए मत महाराज, यह तो शुद्ध बंगाली भाषा है। बंगाली गोपाल भाषा? बस आकार, इक्कार, उकार और अधिकतर स्वरों को छोड़कर बात कर रहा है। गोपाल, तुम कच-कच बोलो। यानी मैं भी गोपाल भड़ हूँ। महाराज, गोपाल ने कहा मेरा नाम गोपाल भड़ है। ओके, हियर्स द ट्रांसलेशन। महाराज मत बको। इसमें ये सब मात्राएं समायोजित करके देखिए क्या होता है। मेरा नाम गोपाल भांड है। मेरा नाम गोपाल भांड है। मैं इतना मूर्ख नहीं महाराज। महाराज, मैं इतना मूर्ख नहीं हूँ महाराज। वाह, क्या खूब खोला है। कैसा दिया मैंने? देखो हमारे राज्य में लाए गए मंत्रियों की विद्वत्ता, सब के सब गधे हैं। हाँ, ये क्या भगवान, सड़ा गला काला पड़ गया। महाराज, इससे आप क्या समझे? शिक्षा के दायरे से बाहर भी समस्याओं का समाधान कैसे किया जा सकता है, वो भी सिर्फ अपनी उपस्थित बुद्धि से, जो हमारे राज पंडित के पास है। देख ही रहा हूँ।
और इसीलिए मंत्री उन्हें हटाना चाहते थे और कुछ ही दिनों में सभी सदस्यों को हटा देते। मैंने सारी साजिशें सुन ली थीं और इस दिन का इंतजार कर रहा था। आज ही तो पंडित तीर्थ से वापस आने वाले थे। हम इसलिए आज ये छोटा नाटक किया। अब मंत्री और इन 4 नकली पंडितों को जेल में अच्छे से धुनाई करो। धुलाई है उनके लिए उपयुक्त और उचित शिक्षा। भूल रहे कैसे को? अरे